Hello my dear friends, today's topic is vector analysis. In the last video we have discussed about the notation of vector. Now we start a new article named as types of vector. If you want to make a notes, then please open your notebook and take your pen. Write down types of vectors. There are many types, but here we discuss few important types. First type is equal vector. Question is created that what is equal vector. देखो वैसे वेक्टर तो बहुत कैटेगरी के हैं, बट अभी हम कुछ मतलब इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो आपकी जरूरत है, आपके सिलेबस में है। इसमें सबसे पहला जो हम सिखाने वाले, क्या सिखाने वाले? इक्वल वेक्टर। ओके, अब देखो इक्वल वेक्टर है क्या? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, एक ही डायरेक्शन हो और इक्वल वैल्यू भी हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। तो लिखिए जरा, सच टू वेक्टर्स, मोर देन भी टू हो सकते हैं, हम टू की बात कर रहे हैं। सच टू वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सच टू वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड same direction are called equal vectors। आप डायग्राम वर्सेस बना सकते हो। देखो एक वेक्टर बना देना, इसका नाम डाल देना ए, और दूसरा बिल्कुल सेम लेंथ का बनाइएगा, सेम डायरेक्शन में, उसको बोल देना बी, और यहां पर बता देना कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ये हमारा फॉर्मूले की तरह काम करेगा, इसको नोट करिए पहले तो इक्वल वेक्टर के बाद हम आते हैं अपोजिट वेक्टर पे। अपोजिट में सुनना भाई साहब, अपोजिट वेक्टर और इक्वल वेक्टर मैचिंग है, बस सुनो प्लीज। जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 सेंटीमीटर एग्जांपल के लिए हमने बना दिया, तो सपोज को इसे 50 मीटर पर सेकंड होता, तो 10 मीटर पर सेकंड को मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, तो 50 मीटर पर सेकंड को हम क्या बनाएंगे? 5। और ये डायरेक्शन देखो, अगर डायरेक्शन वर्सेस हम समझाएं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो सपोज करो एक कार जो हमारी ईस्ट की तरफ जा रही है, उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, हमें उसे वेक्टर फॉर्म में शो करना है, तो हमने ऐसे 5 सेंटीमीटर का एरो बना दिया ईस्ट की तरफ, और हमने लिख दिया बगल में लेट 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ, और ये वेलोसिटी है, मैंने उसका नाम दे दिया ए, कार ए के लिए है। ये जो ऊपर एरो बना होता है, ये सिर्फ सिंबल बताता है कि दिस क्वांटिटी इज वेक्टर। इसकी डायरेक्शन ना इधर करते, ना उधर करते, ना ऊपर ना नीचे, हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। ऐसे दूसरी एक कार है जिसकी वेलोसिटी तो उतनी है 50 ही, लेकिन डायरेक्शन वो वेस्ट की तरफ जा रही है, उसको भी हमें शो करना है, और उस कार का नाम बी है, सपोज करो क्या है। तो अब देखो जरा ध्यान से देखना, ए और बी लेंथ वाइज सेम है कि नहीं? लेंथ सेम होने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हेड अपोजिट है दोनों का, देखो मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, उन्हें क्या बोलोगे? अपोजिट वेक्टर। इनको लिखने का तरीका समझ लेना, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। अपोजिट हम 99% कहीं बताते तो माइनस लगा के बताते, क्या बताते हैं? तो इसी तरह से डेफिनेशन आप लिखिएगा, क्या चेंज आएगा सुनिए। इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो ऐसे लिखना, सच वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। क्या वर्ड आ जाएगा? सेम हट जाएगा, उसके क्या आ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन, नोन एज अपोजिट वेक्टर्स। ओके भाई, ये नोट कर लो अपने आप डेफिनेशन। हम बोल, चलो देखो यूनिट वेक्टर क्या है, मैं इस पे बात करता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूनिट वर्ड आया 1 से, किससे आया? यानी सच वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड सिंगल, 1 अकेला, है ना, इसका कोई साथी नहीं है। तो सुनिए जरा, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे सच वेक्टर विच हैव unit magnitude is called
यूनिट वेक्टर, यूनिट मैग्नीट्यूड समझ गया, वन यूनियन वन, ठीक है। अच्छा इसका फार्मूला सुनो, फार्मूला जरूर लर्न कर लेना। मैंने एन से रिप्रेजेंट किया और कैप लगा दिया। अगर किसी वेक्टर के सिंबल में ऐसे कैप लगी मिले तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड उसका वन है, वो यूनिट वेक्टर है। इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसका मेथड ये होता है, देखिए वेक्टर n बाई मॉड ऑफ n। मॉड हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। मॉड मतलब है मैग्नीट्यूड, वैल्यू। अगर किसी वेक्टर में उसी की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आंसर वन आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला हम टाइप सीखते हैं नल वेक्टर। नल मतलब होता है नील से, नील मतलब वैनिशेस, फिनिश्ड, डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग लॉस्ट। ओके, मतलब सच वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। लिख लो, सच वेक्टर whose magnitude is zero, whose magnitude is zero, called null vector। अच्छा, नल वेक्टर को डिनोट भी जीरो से ही करते हैं, इसमें ध्यान रखना जीरो के ऊपर एरो बना देते हैं, इसको नोट कर लो। चलिए इसके बाद हम लोग सीखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये क्या, ऑर्थोगोनल वर्ड परपेंडिकुलर से बनता है, किससे, यानी वेक्टर्स जो होंगे वो यूनिट होंगे और आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए उनका नाम है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आपने 3D पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ध्यान देना, अगर x के करेस्पॉन्डिंग हम एक वेक्टर बना लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसे हम बोल देंगे आई कैप। क्या बोल देंगे, और जो y के डायरेक्शन में यूनिट होगा उसका नाम जे कैप, और z के डायरेक्शन में यूनिट होगा उसका के कैप। अब सुनिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया तुमको कि आई जे के कैपलेट करो। अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से ये सिंबल यूज करते हैं। जैसे कुछ राइटर आई की जगह पर E1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और जे की जगह E2, के की जगह E3। कुछ लोग को पसंद नहीं आता ई, तो वो कहते हैं A1, A2 कैप और A3 कैप। आपको अगर ये सब नहीं पसंद आ रहा तो अपने नाम से डाल दो, मेगा 1, M1, M2, M3 कैप लगा दो उसके ऊपर। तो मेगा भी तो कैप लगा सकती, नहीं लगा सकती है, मतलब कैप लगा देना बस। और XYZ मतलब कुछ भी, लेकिन XYZ हम लोग कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं, इसलिए XYZ से थोड़ा अवॉइड रहिएगा। फिलहाल अभी हम लोग सीखेंगे आईजेके में। तो ये जो आईजेके ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं और आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो इसको लिख सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो कौन सा होता है, अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा होता है, आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस अगर हम बात करें तो जे कैप, और अलोंग जेड एक्सिस बात करें तो, बस इतना नोट कर लो भाई जी, के कैप।